और अभी आपको बताएं कि महकमा सेहत बलूचिस्तान ने मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू नाफिज करने की सिफारिश कर दी। ये सिफारिशात गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी सेहत की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सामने आई हैं। तिब्बी माहिरीन ने कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया है। सूबाई हुकूमत ने महदूद पैमाने पर अस्पतालों की OPDs खोलने का फैसला कर लिया है। शोबे हादसात में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और ऑन कॉल प्रोफेसर्स मरीजों का मुआयना करेंगे। सरकारी अस्पतालों में सर्जरी और दीगर अमराज के मरीजों का वार्ड्स में दाखिला बदस्तूर बंद रहेगा। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्लाह हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मुजीबुल्लाह, क्वेटा में स्मार्ट लॉकडाउन बरकरार है, मजीद क्या सिफारिशात की गई हैं माहिरीन सेहत की जानिब से? आज शुक्रिया जी। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से जो स्मार्ट लॉकडाउन का दौरानिया था, वो जो रमज़ान में तरतीब दिया था, उसे हुकूमत बलूचिस्तान ने अपग्रेड करने की जहमत तक नहीं की। वही दौरानिया है, सुबह 3 से शाम 5 बजे तक का दौरानिया रखा गया है लॉकडाउन का। ताहम हम देख रहे हैं कि क्वेटा शहर समेत जो अंदरून बलूचिस्तान है, वहाँ पर SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। हुजूम है लोगों का और लोग मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी सेहत की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सेहत के आला हुकाम ने शिरकत की, जिसमें डॉक्टर्स ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस हैं, उसके जो सारा जिम्मा है वो लॉकडाउन का में जो नरमी का सिलसिला है उससे केसेस सामने आ रहे हैं। ताम अब डॉक्टर्स ने मुकम्मल कर्फ्यू का इशारा दे दिया है हुकूमत को, और हुकूमत से सिफारिश कर दी है कि मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू का निफाज किया जाए बलूचिस्तान भर में, क्योंकि जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं उसके पेश नज़र ये कर्फ्यू की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स तंजीमों की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो OPDs हैं अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए उसको जुज़वी तौर पर खोलने का भी फैसला किया गया है, ताम जो मरीज हैं वो OPD में मुजीबुल्लाह आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DG हेल्थ बलूचिस्तान डॉक्टर सलीम अबड़ो साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आपने बलूचिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू नाफिज करने की सिफारिश कर दी है। क्या ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल देखने में आ रही है जिसकी वजह से आपने ये तजावीज़ दी हैं? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ही हमारे पास वबा आई तो मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा कि आप लोग कुछ अरसे के बाद लॉकडाउन के लिए गए। लॉकडाउन का मकसद ही यही था कि लोगों को जो पर वो SOP के तहत मतलब उस पे SOP पे अमल दरामद नहीं कर रहे थे, तो आप लोगों ने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करने के बाद फिर आप लोगों ने रिलैक्स किया। रिलैक्स का मकसद ये था कि शायद फिर SOP के तहत करें, या फिर कुछ वक्त के लिए आप हुकूमत देख रही थी कि इससे क्या नताइज निकलते हैं। लेकिन देखने में यह आया कि लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने शायद ये समझा कि कोरोना है ही नहीं, ये कोई ड्रामा रचाया जा रहा है, जो हमें मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हो रहा था। फिर क्वेटा में ये हमारी हालत हो गई है अब कि अब ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि कल मैंने मिसाल दी कि 441 टेस्ट किए गए, उसमें से 147 पॉजिटिव हुए। तो आप ये देखें कि 35-36% का रेशो आपका इस वक्त जा रहा है। कोई भी SOP पे अमल दरामद नहीं हुआ। लॉकडाउन खत्म होने से 100% आप ऐसे समझें कि इसका स्प्रेड हुआ। डॉक्टर हमारे इन्फेक्ट होना शुरू हो गए। कल मेरे ट्रामा सेंटर के जो सीनियर डॉक्टर थे वो शहीद हो गए। इससे पहले नईम आगा साहब शहीद हो चुके हैं। मेरे यंग डॉक्टर्स, प्रोफेसर क्वारंटाइन हैं, 200 से ज़्यादा। नर्सेज, पैरामेडिक्स क्वारंटाइन हो चुके हैं। हालत यह है कि हमारे वो वसाइल नहीं है कि हम इसको टैकल कर सकें। अब ये इतनी बल्क में लोगों की अमवात हो रही हैं और ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर रहा है कि हम लोगों ने ये समझा कि शायद ये हमारे हॉस्पिटल की जगह ही कम पड़ जाए। तो कल हम लोगों ने सेक्रेटरी हेल्थ ने चेयर किया था, तो एक प्रोफेसर बुलाए गए थे, फिर हम लोगों ने एक मीटिंग रखी थी। हम लोगों ने ये दो चीजें अपने सामने रखी। एक तो आवाम की मुश्किलात, OPDs बंद हैं, इमरजेंसी सर्विसेज जारी है। हमने ये कहा कि फिर हम इस तरह करते हैं कि स्मार्ट OPDs, शोबा हादसात हमारा वैसे फाल है तो उसमें एक कंसल्टेंट ऑन कॉल कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हम बिठा देते हैं हर डिपार्टमेंट का, ताकि वो आवाम की मुश्किलात का वहाँ फर्स्ट एड फराम की जाए। लेकिन इलेक्टिव सर्जरीज है, OPDs को अभी बंद रखा जाए। ईद के बाद जिस तरह ये ट्रांसमिशन हो रही है तेजी से, इसको हम एक दफा ऑब्जर्व करें कि ये कितने तक पहुंचती है, क्या सूरत हाल होती है। इसके बाद OPDs का फैसला करेंगे। तो इसके बाद हमारा ये फैसला हुआ कि अगर यह लॉकडाउन नहीं होगा कंप्लीट तो ये ट्रांसमिशन तो रहेगी। हमारे पास बलूचिस्तान में वैसे मतलब हमारे ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है
कि इस गवर्नमेंट ने, मतलब फेडरल, एनडीएमए, पाक आर्मी ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत मदद की है बलूचिस्तान की। लेकिन जितने वसाइल हैं, चारों सूबों को चलाना है, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है। तो हम अपने वसाइल में रह के भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेरे डॉक्टर फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है, हमने उनको सजेशन देनी है, तजावीज़ देनी होती हैं। ठीक है, आपने बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र तजावीज़ दे दी हैं, देखते हैं उस पर क्या अमल दरामद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम अबड़ो साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्लाह भी हमें अपडेट कर रहे थे। मुजीब, आपका भी बहुत शुक्रिया।